दोस्तों, सोशल मीडिया में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले आपने आईपीएस मिथिलेश मांझी के बारे में सुना कि वो फर्जी आईपीएस बन गया। उसके बाद वो फर्जी आईपीएस बनने के बाद फिर वो सोशल मीडिया में कई सारी लड़कियों के साथ ट्रेंड होकर सोशल मीडिया में फेमस होने लगा, अपने चेहरे को जागरूक करने लगा। लेकिन उसके बाद कुछ नए नए सवाल पैदा हो रहे हैं और उस सवाल के जवाब के लिए मेरे साथ अंतिम न्यूज़ के चीफ बैठे हुए हैं। मैं उसके साथ कुछ सवाल जवाब करने जा रहा हूँ। लगातार मिथिलेश जो आईपीएस बना, फर्जी आईपीएस, तो उससे बहुत सारे रिलेटेड बहुत सारे सवाल जवाब पैदा हो रहे हैं। आप मिथिलेश आईपीएस मांझी जो आईपीएस बना फर्जी, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, उसके बारे में सोचना क्या है, लगातार जो है बिहार में कुछ न कुछ एक अलग नया कलाकारी शुरू हो जाता है। जिस तरीके से मिथिलेश ने लोगों को मतलब कि झोंकने की कोशिश किया है, लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया है और गुमराह करने की कोशिश किया है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समाज को ख़राब करने की साजिश की जा रही है। लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि जो 2 लाख में कई कॉमेडी भी बन रहे हैं। कॉमेडी में ये बताया जा रहा है कि बाबा मुझे पढ़ना नहीं है, 2 लाख में मुझे आईपीएस बन जाना है। तो कहीं ना कहीं इससे बच्चों में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्यों अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों तक बहुत सारी बातें पहुंचती है। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश की गई थी मिथिलेश के द्वारा, ताकि वो फेमस हो जाए और आगे वो अपना मतलब कि ज़िंदगी को गुजारे, बेहतर से बेहतर स्टार बनने की कोशिश कर रहे थे। यही है। और एक सवाल और, अभी आज ही का जो पेपर है तो उसमें आया है कि मिथिलेश रेलवे की नौकरी दिलाने के लिए ठगी पे ठगी किया जा रहा है, वो अपने फूफा के साथ। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय क्या है, दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट कह रही है कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक फर्जी आईपीएस बन के लोगों की आंखों में, प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा है, तो इससे ये साबित होता है नौकरी क्या, वो नौकरी नहीं बल्कि वो ठगी कर रहा है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग उतना जागरूक नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश रहती है, क्योंकि बेरोज़गार लोग बिहार में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हैं, पढ़े लिखे लोग काफ़ी हैं बिहार में, लेकिन उसे नौकरी नहीं है। तो एक नौकरी की तलाश रहती है और बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिसके बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन माँ बाप की एक तमन्ना है कि नौकरी पाए, जिसकी वजह से ये जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि कई लड़कों को झांसे में लेकर आया, रेलवे का जो है नौकरी मतलब कि दिलाने की बात की और पैसा लिया उनसे, और उसके बाद से फिर उनको झंडा भी थमाया। देखिए, लगातार आए दिन रेलवे में हादसे हो रहे हैं, कभी कभी डब्बे अलग हो रहे हैं, ट्रेन के जो पटरियों से मतलब कि ट्रेन उतर जा रही है, बहुत सारी घटनाएं हो रही है। अगर इस तरीके का हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लगातार आंखों में धूल झोंक रहा है। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार आपको देखने को मिल रहा है कि ये फर्जी आईपीएस मिथिलेश है, ये किस तरीके से क्या जब से ट्रेंड में चला, लगातार न्यूज़ के माध्यम से आपको देखने को मिला कि ये फर्जी आईपीएस है, लेकिन उसके बाद से लड़कियों के साथ में भोजपुरी गाने में रील्स बना रहे हैं। ये मेरा गलत टिप्पणी नहीं है जी, कहीं ना कहीं, लेकिन समाज को ख़राब करने की कोशिश तो की जा रही है ना। उसको लगातार बढ़ावा दिया गया, मीडिया के ज़रिए से बढ़ावा देने के बाद से क्या चेहरा फेमस हो गया, तो लोग अपने, इस वक्त ऐसा है कि लोग अपने चेहरे को फेमस करने के लिए उसके साथ रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो लोगों का जो एतबार है और लोगों की जो मतलब कि एक एतबार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लोग ये सोचते हैं कि ये सच्चे हैं। कई सारे गांव में ऐसे लोग सोचते हैं कि नहीं, हकीकत में ये 2 लाख में आईपीएस। एक सवाल और। जी बोलिए। जब कोई इंसान फेमस होने लगता है तो कभी कभी दूसरे को जलन होने लगता है, जिस वजह से ऐसा इल्ज़ाम भी लगा सकता हो। देखिए, जलन की बात नहीं है। एक आईपीएस ऐसा ओहदा है जिसमें पढ़नी पड़ती है, काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है, घर की हालात बहुत लोगों के ख़राब होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में, कि जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि आईपीएस बने, डीएम बने, एसडीएम बने, लेकिन ये सपने पूरे नहीं हो पाते हालात की वजह से। तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो पोस्ट है, इस पोस्ट का कहीं ना कहीं तो मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मजाक उड़ाने में ये कहाँ, यह हकीकत है, क्योंकि गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया में आप देखिए, फेसबुक में जाइए आप, फ्लिपकार्ट और फला कार्ड ऐसे बोला जाता है। फ्लिपकार्ट तो नहीं, फेसबुक में कुछ शॉपिंग की बारी आती है, उससे करके कई महिलाओं को ठग लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ठगी का शिकार हो रहे हैं लोग। ये गलत नहीं हो सकता। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि कहीं 1 लाख रुपया, कहीं 12,000 रुपया ले लिया गया है, उसका फूफा के द्वारा मतलब कि विश्वास लोगों में जताया जा रहा है। तो कहीं गलत नहीं हो सकता है, और लोग उसे हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं।
कमर लचका रहे हैं, फिल्म आ रही है उसमें, तो कहीं ना कहीं ये समाज तो उसे बढ़ावा दे रहा है। और फर्जी चीज़ों को बढ़ावा देना कि ये समझ सकते हैं कि जो लोग पढ़ लिख लिए उसका क्या होगा। बहुत बड़ी बात है, जी जी बिल्कुल, गौर करने की बात है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ अंतिम न्यूज़ के चीफ, और जो मेरे मन में जो सवाल थे मैंने वो सवाल किए और उसके जवाब भी मुझे मिल गए। और ये बात हकीकत है कि आए दिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये घटना घटती रहती है। कहीं पे लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, कहीं पे रेप हो जाता है, कहीं पे कुछ, कहीं पे ठगी का शिकार हो जाता है। इसी तरह से जो फर्जी IPS मिथिलेश मांझी था वो भी पहले ठगी का शिकार हुआ, उसके बाद फिर वो लोगों को ठगने लगा। ये दैनिक भास्कर खुद बता रही है। तो अब आपकी बारी है कि अब आप क्या सोचते हैं मिथिलेश मांझी के बारे में, कमेंट कीजिएगा। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।